जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान 3000 थंडरबोल्ट को प्राप्त करके सीधे टार के अंदर आ गया था और वहाँ उसे बाई चैंग ने फाइट के लिए चुनौती दे दी थी। जियान अपनी डॉगी को एक्टिवेट करके क्विंग लियान बियान का यूज करता है, जिसे देखकर बाई चैंग कहता है कि यहाँ तुमसे कई स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और उन तक पहुँचने के लिए तुमने जबरदस्ती ही पिल्स का यूज करके अपनी पावर्स इंक्रीज की है, लेकिन ये स्ट्रेंथ खोखली है और तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जियान अपनी स्पीड का प्रदर्शन करते हुए उसके पास आने लगता है और बाईशान उस पर कई सारे भाले छोड़ता है, जिसे जियान अपनी तलवार से एक बार में ही नलिफाई कर देता है। लेकिन फिर भी बाईशान एकदम अपनी स्पेशल पार छोड़ता है तो जियान उसको काबू में नहीं कर पाता और उसकी तलवार नीचे जाकर गिरती है। ये देखकर पूरा पैनमैन घबरा जाता है और बाईशान भी उसे कहता है कि बिना वेपन के तुम लड़ोगे कैसे। वो फिर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियान अपनी तेज स्पीड की वजह से वहाँ से पीछे हो जाता है और जियान जल्दी से आगे आकर उसके पीछे पहुंचकर उस पर हमला कर देता है, जिससे बचकर बाईशान बाल बचता है। बाईशान भी सोचने लगता है कि आखिर ये इतना फास्ट कैसे हो गया। जियान फिर से उसके पास आकर उससे हैंड कॉम्बैट करने लगता है और उसके मुंह पर बहुत जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से बाईशान दूर जाकर गिरता है और फिर गिरे हुए बाईशान पर जियान फिर से अटैक करने के लिए जब आता है तो बाईशान साइड में हो जाता है। जी जूनियर समझ जाती है कि वैली पर जाकर जियान ने जरूर नई स्किल्स प्राप्त की हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है। हैन यू के साथ जो आदमी है वो भी जियान की स्टाइल को देखकर हैरान है कि वो अपनी तलवार को छोड़कर हैंड कॉम्बैट करने में ज्यादा तत्पर क्यों है। जरूर उसकी तलवार में कोई प्रॉब्लम होगी। बाईशान भी अब जियान को अंडर एस्टिमेट करने की गलती पर पछताता है और अपनी फुल स्ट्रेंथ से लड़ने का डिसाइड करता है और जियान भी बिना तलवार के उससे कॉम्बैट फाइट करता है, जिसमें बाईशान बुरी तरह हार रहा होता है और फिर सोचता है कि शायद अब मुझे हैन जियान की दी हुई पिल्स को यूज करना ही होगा। हैन जियान ने व्हाइट गैंग को एक खास गिफ्ट दिया था, जिसे खाकर उसकी स्ट्रेंथ अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बाईशान को लड़ते लड़ते जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है वो तुरंत पिल को खा लेता है और उसकी बॉडी की डॉगी एकदम से बढ़ जाती है और जियान जब उस पर हमला करने जाता है तो बाईशान इस पर अपने भाले से उसे रोक देता है और उसे धक्का देकर पीछे भी धकेल देता है। वो फिर बढ़ी हुई ताकत के साथ जियान के पास आता है और उस पर अटैक करने लगता है। जियान बड़ी मुश्किलों से उससे बच रहा है, लेकिन उसे एक किक लग ही जाती है और बाईशान उस पर तुरंत ओवरकम करके उस पर बहुत अटैक सक्सेसफुली यूज कर लेता है और जियान को पीछे हटना पड़ता है। सभी व्हाइट गैंग के मेंबर्स काफी खुश होते हैं। जियान भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारी पिल्स तो काफी अच्छी है, जिससे तुम्हारी शक्ति एकदम एम्पलीफाई हो गई है। सभी पैनमैन के लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि कंपटीशन के बीच में तुम पिल्स का यूज कैसे कर सकते हो, कितने बेशरम हो तुम। इस पर बाईशान कहता है कि ये मैच हार और जीत का है और जंग में सब जायज है, इसलिए बहाने छोड़ो और मुझसे युद्ध करो। जियान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें तो याद ही होगा कि मैं तो हूँ ही एक फार्मासिस्ट। तो मेरी पिल्स कितनी खतरनाक होंगी, लेकिन मैंने अभी तक पिल्स का यूज नहीं किया, लेकिन अब तो मैं करूँगा। वो 5th ग्रेड की एक्जिला पिल्स को खा लेता है और उसकी भी डॉगी बार काफी बढ़ जाती है। वो अपनी फ्लेम्स को निकालकर अब लड़ाई के लिए एकदम तैयार है और वो बाईशान पर हमला करने के लिए तुरंत आगे बढ़ जाता है और दोनों के बीच फिर से कॉम्बैट फाइट होने लगती है और इसमें जियान जीतने लगता है। वो उसके भाले को पकड़कर उस पर अपनी फ्लेम से हमला करता है, जिससे उसका भी भाला दूर जाकर गिरता है। वो कहता है कि तुम्हारा एक्सिलर इफेक्टिव था, लेकिन मेरी एक्सिलर के सामने नहीं टिक पाया। उसके एक्सिलर का नाम लॉन्गलेदान है और ये सुनकर सभी हैरान है, क्योंकि ऐसा एक्सिलर तो कोई हाई लेवल एल्केमिस्ट ही बना सकते हैं। बाईशान अब अपनी अर्थ आर्मर को पहन लेता है और कहता है कि बेशक तुम्हारे पास लॉन्गलेदान है, लेकिन मुझे हरा पाना इतना आसान नहीं। जियान भी कह देता है कि तो देखो अब कि कैसे मैं तुम्हारे कवच को तोड़ता हूँ। वो अपनी 3000 बोल्स का यूज करके अपने मार्शल ड्रैगन को निकालता है और उस पर हमला करता है। बाईशान भी जियान पर सेम अटैक करता है और दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराने लगता है और जियान की फ्लेम्स बाईशान के अंदर जाने लगती हैं और ये असल में डार्क एनर्जी है जो उसके आर्मर को पूरी तरह पल्यूट कर देती है और जियान के फिर एक झटके से उसका आर्मर टूट जाता है। असल में जियान ने अपनी डार्क फ्लेम्स को उसके आर्मर के क्रैक में घुसा दिया था और अंदर से कमजोर कर दिया और फिर अंदर से ही उसके आर्मर को ब्लास्ट करवा दिया। हैन यू जियान के दिमाग को देखकर काफी इम्प्रेस होती है और क्योंकि जियान ने बाईशान को हरा दिया है, इसलिए बाईशान की रैंकिंग अब जियान को मिल गई है। व्हाइट गैंग के मेंबर्स अपने लीडर बाईशान को संभालते हैं और सभी लोग जियान की जय जयकार करने लगते हैं।
लेकिन जियान भी थोड़ा घायल हो गया था, इसलिए जी जूनियर तुरंत जियान के पास आती है और उसको वापस ले जाने लगती है। लेकिन तभी जियान के आगे एक काफी शक्तिशाली ऑरा वाला आदमी आता है जिसकी फ्लेम्स बहुत ज्यादा थी। ये और कोई नहीं बल्कि क्रैकिंग माउंटेन क्लैन के लीडर जिसका नाम लियू किंग है वो है। इसकी रैंकिंग टॉप 10 में है और ये ल्यूफी का भाई है। ये ल्यूफी वही है जिसका जियान ने चेम्बर यूज कर लिया था और उसके बॉडीगार्ड को कूद डाला था। ल्यूफी ने जियान की शिकायत अपने भाई लियू किंग से कर दी है और लियू किंग अपनी बहन का बदला लेने के लिए जियान के पास आया है। लियू किंग के पास इतनी शक्ति है कि वो जियान के बुद्धा लोटस फायर को भी रोक सकता है। लियू किंग जियान से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम बाईचैंग को हरा पाओगे। जियान भी अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि शायद मैं लकी हो गया इस मैच में। लियू किंग जियान से कहता है कि तुम्हारे बीच शायद कुछ इनडायरेक्ट रिलेशंस, मनमुटाव है। ल्यूफी भी अब अपने भाई के पास आती है। जियान जी जूनियर को वापस ऊपर जाने को कहता है क्योंकि शायद यहाँ के हालात अब बिगड़ने वाले हैं। लेकिन जी जूनियर ऊपर जाने की बजाय आगे आती है और कहती है कि जो भी उस दिन हुआ था उसकी गलतफहमी उसी दिन ही दूर हो गई थी। जियान जब बिल्कुल भी गलत नहीं था और तुम ये मत सोचना कि इनर कोर्ट में सबसे स्ट्रांग होने की वजह से तुम सब उस पर अपना अधिकार जमाओगे। अगर तुम सच में फिर भी लड़ना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जी जूनियर भी अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लेती है। ल्यूफी चिढ़ते हुए कहती है कि मेरा भाई कोई ऐसा वैसा स्टूडेंट नहीं है जिसे तुम सही या गलत सिखाओगी। और तुम जियान ये मत सोचना कि बाईचैंग को हराने के बाद तुम सबसे स्ट्रांग हो गए हो। तुम सिर्फ पिल्स पर डिपेंड हो और कुछ नहीं। ये सुनकर जी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उस पर हमला करने के लिए आगे जाती है। लियू किंग जी जूनियर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जी जूनियर उसे डॉज करती हुई आगे बढ़कर ल्यूफी को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है जिससे ल्यूफी नीचे गिर जाती है और वो खुद जियान के पास आकर वापस खड़ी हो जाती है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं और ल्यूफी की बहुत बेइज्जती हो जाती है। ल्यूफी को बहुत गुस्सा आता है और वो जी जूनियर को मारने के लिए आगे आने लगती है लेकिन उसका भाई उसे रोक देता है और लियू किंग कहता है कि अब तुमने हद पार कर दी है। ल्यूफी अपना बदला लेने के लिए कहती है जिस पर लियू किंग जियान को गुस्से से देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ हान यू के साथ वो दोनों लोग भी नीचे आते हैं और कहते हैं कि हमने अभी दो योद्धाओं के बीच फाइट देखी है और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़कियों को फाइट में आने की जरूरत पड़ेगी। इस आदमी का नाम लिन है और ये वुल्फैंग का लीडर है। लिन लियू किंग से कई ज्यादा ताकतवर है और लिन जियान का दोस्त भी है। लिन चुपके से जी जूनियर से कह देता है कि ये मत समझना कि मैं तुम लड़कियों को कम आंक रहा हूँ। जियान समझ जाता है कि लिन मदद करने के लिए आया है और वो जी जूनियर की तरफ से माफी मांगता है। लिन भी जी जूनियर की इसे नादानी कहता है और जियान को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है क्योंकि अगर जियान न होता तो ये तीनों ही मंकी के द्वारा मारे जाते। लियू किंग समझ जाता है कि लिन और जियान आपस में दोस्त हैं और फिर लिन लियू किंग से कहता है कि अभी अभी तुम्हारे सामने जियान ने इतनी बड़ी लड़ाई की है, इसकी दौड़ भी कम हुई पड़ी है, तुम आखिर अभी इसे कैसे लड़ाई के लिए चुनौती दे सकते हो। लियू किंग भी कहता है कि मुझे भी शौक नहीं लड़कियों के बीच में होने वाले फाइट में इन्वॉल्व होने का, लेकिन मेरी बहन को पीटने का बदला मैं लेकर रहूंगा। अगले महीने रैंकिंग कंपटीशन होगा और अगर हमारी आपस में लड़ाई हुई तो अपना तुम्हें बेस्ट देना होगा ताकि मैं तब तुमसे बदला ले सकूं। जियान उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर सभी टावर से बाहर चले जाते हैं और जियान इन तीनों को धन्यवाद कहता है कि इन्होंने जियान की साइड ली। अब बाईचैंग को हराने के बाद जियान की रैंकिंग 34 पर आ गई है और अब जियान यहाँ कई सारे कॉन्टेस्ट दे सकता है, लेकिन अभी भी जियान को टॉप 10 में आना था और वो लोग आपस में और भी बातें करते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।